नए साल की दस्तक से पहले मरुधरा की सियासत भी करवटें बदलती दिखाई दे रही है। जहां देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भाजपा से दूरी बढ़ा ली है, तो वहीं भाजपा को निकाय चुनाव में लगे झटके के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता एक बार फिर बढ़ गई है। लिहाजा नए साल में ये सभी सूबे की सियासत के नए संकेत की ओर इशारा कर रही हैं। दरअसल नए साल से पहले हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को अलविदा कह दिया, जिससे अब सूबे में एक बार फिर सियासी समीकरण बदल गए हैं। बेनीवाल का जाट बहुल नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले में प्रभाव है। बेनीवाल के एनडीए से अलग होने पर दोनों ही दलों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां बीजेपी को नागौर समेत पश्चिमी राजस्थान में भाजपा और आरएलपी को नुकसान हो सकता है, तो वहीं आरएलपी की भी चुनौती इसी इलाके में बढ़ेगी। वहीं 3 दिनों से कड़ाके की ठंड में बेनीवाल ने शाहजहांपुर में ही डेरा डाला हुआ है। बेनीवाल ने कहा कि देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी हर कदम पर किसानों के साथ है। बेनीवाल ने चेताते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बैरिकेड्स तोड़ते हुए दिल्ली को घेर लेंगे। बड़ी संख्या के अंदर लोग कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ धरना देके बैठे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली के कार्यक्रम में 1-2 दिन के अंदर रखेंगे। और अब की बार, पिछली बार तो एनडीए छोड़ के मैं बैठ गया था, अब की बार जो कार्यक्रम होगा वो बैरियर हटा देंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। हम लोग सब लोग मिलकर तय करेंगे। इस आंदोलन को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोरदार समर्थन पूरे देश के अंदर कर रही है। हम लोग खुद मौके पे, सारी टीम मौके पे आ रही है। वहीं भविष्य की राजनीति को भांपते हुए जाट नेताओं के साथ बेनीवाल की निकटता बढ़ती जा रही है। गठबंधन टूटने के बाद बेनीवाल ने देर रात जहां जाट नेता रामपाल जाट से मुलाकात की और धरना दे रहे किसानों की हौसला अफजाई की, तो वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चाएं हैं। दूसरी ओर पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद शहरी गढ़ में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद वसुंधरा राजे और उनका गुट एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। साथ ही वसुंधरा राजे की कड़ी आलोचना करने वाले हनुमान बेनीवाल का गठबंधन भी भाजपा से टूट गया है। पिछले दिनों वसुंधरा गुट के विधायक नरेंद्र नागर, गोविंद सिंह और कालूराम मेघवाल के बीच धौलपुर में मंत्रणा चली थी। वहीं अब खबरें सामने आ रही हैं कि कोरोना के कम हुए असर के बाद अब नए साल में वसुंधरा राजे अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए कई संभागों के दौरे कर सकती है। कुल मिलाकर साफ संकेत मिल रहे हैं कि नए साल में सूबे की सियासत में कई नई तस्वीरें देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए साल में अब वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल के नए तेवर भी देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा अब इंतजार करना होगा नए साल का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।